आइए आपको जोड़ते हैं प्रकाश शुक्ला जी से, जो कि वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जुड़कर उनके क्षेत्र के मुद्दों को समझते हैं और उनके उद्देश्यों को जानते हैं। जी शुक्ला जी, स्वागत है आपका। अगर बात करें तो अभी आपका राजनीतिक क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में क्या अनुभव रहा है और क्या विचार है आपके मन में इस क्षेत्र में आने का? जी नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल से जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं सभी को प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज आप हमें मौका दिया आपने बोलने का। जैसे कि राजनीतिक और संगठनात्मक, जैसे अभी तक मेरी जो जीवन रही वो संगठनात्मक रही, तो संगठन से जुड़ के मैंने काम किया और वहाँ से वापस होने के बाद फिर मैं सक्रिय राजनीति में कदम रखा हूँ अभी। तो मुझे लगता है कि अब युवाओं का समाज में राजनीतिक क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी है और इस बार आपने देखा होगा कि युवाओं की संख्या जो है वो बढ़ी है राजनीति में, बहुत अच्छे से बढ़ी है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि युवा आगे आएँ, तो इसके लिए हम हमेशा लोगों से कहते भी रहते हैं और हम खुद भी इस समय वर्तमान में हम मैदान में हैं। विकास के किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि आपका वार्ड नंबर 11 पीछे है, जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? सर्वप्रथम स्वास्थ्य को लेकर, उसके बाद शिक्षा को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खेल कूद। खेल के फील्ड में आज आप देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा काफ़ी कुछ किया जा रहा है, इसलिए आज देखेंगे तो भारत में हमारे बहुत ज़्यादा मेडल्स भी लेके आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण में जो सबके मन में रहता है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, तो ऐसा हमारा ये रहेगा कि हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और मौका देंगे आगे। अगर बात करें बालिकाओं की या जो महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, उनके लिए आपको अंदर मन में कोई प्लान है अगर आप आते हैं वार्ड नंबर 11 से? जैसे देखिए, सबसे पहले तो जो छात्राएं होती हैं विद्यालयों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो सकती है, उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा सकते हैं। हम जिस संगठन से आते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, वहाँ पे हम लोगों ने अभियान चलाया, हर वर्ष चलता है मिशन साहसी के नाम से, और कई छात्राओं को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी और आज जहाँ भी रहती हैं वो खुद को भी डिफेंस करती हैं और दूसरों को भी डिफेंस करने का काम करती हैं। संगठन की सेवा करते हुए कब आपके मन में विचार आया कि अब मुझे समाज के लिए भी व्यक्तिगत कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं 2014 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, उसके बाद 2020 तक मैं अपने भदोही जनपद में कार्यरत रहा। उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं संगठन को और अच्छे से और समाज को देखना चाहता हूं, तो एक प्रचारक भूमिका होती है जिसमें घर बार छोड़ के संगठन के लिए पूरा समय देना फुल टाइमर के नाते। ऐसे में 2020 से लेकर 2025 तक फुल टाइमर रहा, बाहर कई ज़िलों में काम किया मैंने। अब ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं अगर व्यक्तिगत जीवन में जाऊंगा, मेरे पहले ही मेरा ये इरादा था, अगर मैं भविष्य में व्यक्तिगत जीवन में जाता हूं तो मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में उतरूंगा। यही रहा। मैं अपने 11 नंबर वार्ड के सभी जनता से, अपने परिवारजन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए मरने की आवश्यकता अब नहीं है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए सबके लिए। आज के समय में आपने देखा होगा कि जाति समीकरण जो है, जातियों पर चलने वाला ये जो एक नियम है, ये बहुत खतरनाक हो गया है। तो मुझे लगता है कि देश को सर्वोपरि मानकर अपने समाज में काम करना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, देश सर्वप्रथम होना चाहिए। यही मेरा संदेश है अपने क्षेत्रवासियों के लिए। जाति पे मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, देश सर्वप्रथम होना चाहिए। अपने को लेकर क्या कहेंगे, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? जैसे कि मैं संगठन से आया हूँ और मेरी पहली पाठशाला जो रही विद्यार्थी परिषद रही, वहाँ यही सिखाया जाता है कि देश के हित में, समाज के हित में, व्यक्तिगत हित में कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जब आप समाज के लिए करेंगे तो हमारे लिए अपने आप होगा। यही हमारा कहना है सबसे।